धुंधकारी की सच्ची घटना विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण पर आधारित। ये कथा गरुड़ पुराण और पारंपरिक हिंदू आख्यानों में मिलती है। इसे यहाँ श्रद्धा और भाव से विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, पूरी घटनात्मकता, संवाद और संस्कारों के साथ। परिचय: गोकर्ण परिवार और धुंधकारी का बचपन। बहुत समय पहले एक तेजस्वी और धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। नाम था गोकर्ण। गोकर्ण की विधिवत साधना, गायत्री जाप और यज्ञ त्याग की प्रतिष्ठा चारों दिशाओं में थी। उसके 5 पुत्र थे। बड़े से छोटे क्रम में धर्मकारी, सुखकारी, मणिकारी, विष्णुकारी और सबसे छोटा धुंधकारी। धर्मकारी, सुखकारी, मणिकारी और विष्णुकारी चारों भाई बचपन से ही पिता के चरित्र से प्रभावित थे। वे वेदम, शास्त्र और धर्म के पालन में लगाकर बड़े हुए। परंतु धुंधकारी अनोखा था। उसका स्वभाव उग्र, आवेगी और वासनाग्रस्त था। बचपन से वह मित्रों से प्रभावित होकर छोटे छोटे पाप करता, माता पिता की आज्ञा टालता और सहज से सत्य को छोड़ता चला गया। गोकर्ण ने बार बार समझाया, बेटा, धर्म ही जीवन का आधार है। पर धुंधकारी मौन रहकर अपने कामों में लगा रहा। समय के साथ उसकी प्रवृत्तियां अधिक विकृत होती गईं। जुएं, मद्यपान, भ्रष्ट संगति और व्यभिचार उसकी आदत बन गई। पतन का प्रवाह, वेश्याओं का आगमन और घर का क्षय। जब तक घर के संसाधन उपलब्ध थे, धुंधकारी भोग विलास में लगा रहा। उसने 5 स्त्रियों को अपने साथ रखा। वे स्त्रियों उसे आकर्षण और सुख का माध्यम लगी। घर का धन धीरे धीरे समाप्त हुआ। गोरण के आदेश, पितृतुल्य शिक्षाएं और घर का आदर सब कुछ उपेक्षित हो गया। एक एक कर माता पिता की आंखों में दुख के आंसू बहते रहे। गोकर्ण ने साधु संतों से परामर्श किया, पुत्र की सुध लेने का प्रयत्न किया, परंतु धुंधकारी ने कठोरता से उन सभी को नकारा। दैहिक और नैतिक पतन के कारण घरबार में कलह बढ़ी। बड़े भाई विद्वत्ता और धर्म का रास्ता पकड़कर बाहर चले गए, कुछ तीर्थ यात्रा के लिए, कुछ साधना के लिए। परंतु धुंधकारी के बदलते स्वभाव ने परिवार को तोड़ दिया। एक समय आया जब घर का सारा धन समाप्त हो गया। वे स्त्रियां जिनके कारण उसने अपने परिवार को खोया था, अब हीन भाव से उसे देखती। अब इसका क्या लाभ? मन में शंका उत्पन्न हुई। धोखा और हत्या रात की स्याही में दफन। रात के उस भयाक्रम क्षण का वर्णन भयावह है, जब घर में अंधेरा पसर गया और धुंधकारी गहरी नींद में था। उन 5 स्त्रियों ने आपस में साजिश रची। वे सोचने लगी कि जब इसका धन नहीं रहा तो ये हमारे काम न आए। किसी प्रकार की तरकीब से उन्होंने उसका गला घोंट दिया, शरीर को घर में ही खोदे हुए गड्ढे में दफना दिया और नेत्रहीन गीली मिट्टी से सब कुछ ढक दिया। उस समय गांव में किसी को इसकी जानकारी नहीं हुई। बहुत समय तक धुंधकारी का नाम रूढ़िवाद से ही गुमनाम